जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाजार ने शुक्रवार को कारोबार किया। और वीडियो को शुरू करने से पहले आज हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। केएनपी परिवार का ये लॉस शायद ही कभी पूरा भर पाए। गहरे दुख और भारी मन से हम ये साझा कर रहे हैं कि हमारी केएनपी टीम की समर्पित एक एनालिस्ट, जो कि जिनका नाम था कंचन राठौर, उनका 22 अक्टूबर को अचानक से निधन हो गया। सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। एक ऐसी उम्र जहां उनके सपने, उनकी ऊर्जा और उनकी लगन अपनी ऊंचाइयों को छूने की कामयाबी देख रही होती है। कंचन का हमारे साथ का सफर बहुत ही मजेदार रहा। वो बहुत मेहनत करने वाली एनालिस्ट थी, बहुत ईमानदार थी और वो बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट थी अपने काम को लेके। उन्होंने हर काम में अपना दिल लगाया और हर किसी को प्रेरित किया हमारे यहाँ पर। उनकी मेहनत और योगदान हमेशा केएनपी परिवार का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। न जाने कितनी बार आपके साथ भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर जो एनालिसिस होती हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में जो लिखा जाता है, उसमें कंचन राठौर का बहुत हाथ रहा। उनका अचानक यूं चले जाना हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायी है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आज वो हमारे यहाँ पास नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। उनकी मेहनत, लगन और समर्पण की विरासत हमें हर दिन प्रेरित करती रहेगी। ओम शांति। आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी कंचन राठौर की आत्मा के लिए 2 मिनट प्रेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं शुक्रवार यानी कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। हमने कल आपके साथ वीडियो नहीं बनाई थी। उसका कारण, जब परिवार का कोई हिस्सा चला जाता है तो मन ही नहीं लगता। हम कल बहुत बड़े शौक में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मगर जितना हमसे हो पाया उसके बेसिस पे आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने सहयोगी को जब खोया होगा, वो भी अचानक, तो आप सोच सकते हैं उस वक्त की पीड़ा कैसी होती है। उस वक्त आपके दिमाग में, आपके मन में कैसे विचार आ रहे होते हैं। तो हम पहले क्षमा मांगेंगे अगर आज की वीडियो में कुछ भी ठीक से अगर आपको एक्सप्लेन ना कर पाए। मगर आज की वीडियो डेडिकेटेड है हमारे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती एनालिस्ट जो आज हमारे साथ नहीं है, आज हमारे बीच नहीं है, कंचन राठौर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और यहां पर सुबह से ही आप देखेंगे 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बाजार नीचे रहा।
हालांकि तकरीबन 12:15 पर और शाम को 3 बजे के बाद बाजार ने अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करी, जो ऊपरी रेखा है लाल रंग की उसको पार करने में, मगर असफल हुआ और वहीं से हमें बड़ा दबाव देखने को मिला। निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 25,891 के लेवल पे। आज 44 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग तो जरूर मिली, बाजार खुला भी 25,935 पे और पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 25,944। मगर उसके बाद बाजार में दबाव हुआ जैसे ही बाजार ने 25,920 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद गिरावट और बढ़ी। आप देखेंगे 920 स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेटर कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग बाजार में फिर से दबाव हमें देखने को मिला 25,880 को अटेम्प्ट करके पार ना कर पाने में, और दबाव बढ़ा और ठीक 1:45 पे हम निफ्टी में थे आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 25,718। हालांकि क्लोजिंग के वक्त बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी और फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो है 25,795, तकरीबन 96 पॉइंट की गिरावट के साथ। ट्रेंड हल्का सा बेयरिश है, मगर 1500 पॉइंट की एक तरफा निफ्टी में जो हमने बीते हफ्ते में तेजी देखी, उसके बाद ये हल्की फुल्की अगर हमें गिरावट मिलती है तो ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है। बात करते हैं सेंसेक्स के डेटा को लेके। यहां पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे 920 ने बेहद ही खूबसूरती के साथ आज कारोबार किया। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 84,556 पे थी। गैप अप ओपनिंग जरूर मिली 111 पॉइंट की और पहली टिक में बाजार खुला 84,667 और वहीं पर बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 84,707। मगर यहां पर भी 920 इंडिकेटर ने खूबसूरती के साथ बाजार में आज कारोबार किया, उसके साथ ही बाजार पूरे दिन देखने को मिला। हालांकि कहीं भी यहां आप देखेंगे तो 12:15 और शाम को 3 बजे और 3:15 की कैंडल में बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करी, हमारी ऊपरी रेखा लाल निशान जो है 920 की, और उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। उसी के कारण हमें दबाव मिला और डे लो का लेवल हमें देखने को मिला 83,957 के लेवल पे। क्लोजिंग 345 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 84,212 के लेवल पे। बात करते हैं निफ्टी बैंक। अब देखिए हम मंथली एक्सपायरी में एंट्री करने वाले हैं अगले सप्ताह में। यहां पर निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी वो थी 58,000 के लेवल के आसपास में। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली बाजार को और बाजार खुला पहली टिक में 58,063 के लेवल पे। दोस्तों हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा जो डेटा है बैंक निफ्टी का उसमें करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो थी 58,078 पे और आज जो गैप अप ओपनिंग मिली तकरीबन हमें 100 पॉइंट के आसपास की, उसके कारण बैंक निफ्टी खुला 58,173 पे। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा नंबर आज गलत लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस और ओपनिंग के लेवल में। उसके बाद बाजार ने डे हाई का जो लेवल बनाया वो पहली टिक में बनाया 58,233 और उसके बाद यहां पर भी 920 ने बहुत खूबसूरती के साथ काम किया। आखिरी में 3 बजे के बाद ऐसा लगने लगा था कि बाजार शायद एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने अटेम्प्ट जरूर करा और फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो है 57,700 के लेवल पे 378 पॉइंट की गिरावट के साथ। ट्रेंड अभी भी थोड़ा बहुत बुलिश है, ध्यान रखिए बैंक निफ्टी में, मगर थोड़ा सतर्क रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले आपको एक मैसेज दिखाते हैं। जब दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटे, अचानक से एक आपके परिवार का एक अंग, आपके परिवार का एक सदस्य आपको इस दुनिया को अलविदा करके चला जाए, तो क्या आप उस वक्त ऐसी स्थिति में होंगे कि आप वीडियो बना पाएं या आप अपने एनालिसिस करें? दोस्तों कंचन राठौर सिर्फ 32 साल की थी। आप कल्पना कर सकते हैं 32 साल में हम बहुत सारे सपने देखते हैं, परिवार को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और कंचन राठौर अपने परिवार की केवल एक ही बेटी थी। उनके माता पिता का कोई और संतान नहीं है। 32 साल की इस उम्र में जहां उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, मेहनत करी, बाजार को समझा और न जाने हम आपको बता रहे हैं कितनी बार उन्होंने भी
हमारी बहुत अच्छी अच्छी एनालिसिस बनाई जो हमने आपके साथ टेलीग्राम पर हमारे लर्निंग प्रोग्राम में शेयर करी। जाने अनजाने में उन्होंने भी आपकी कई बार मदद करी है, और उसके बावजूद अगर आप इस तरीके के कमेंट लिखते हैं, कल एक सदस्य ने जो कि केएनपी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ये मैसेज लिखा, सर जी वाई यू आर साइलेंट सिंस मॉर्निंग, इफ यू हैव रन योर बिजनेस। पहली बात, हम कोई बिजनेस नहीं रन करते हैं, हम लोगों को पढ़ाने की एक मुहिम में है, समझाने की मुहिम में है। प्लीज हैव ओपन माइंड, डू नॉट बिकम एंग्री फॉर स्मॉल थिंग एंड कमेंट्स ऑफर्ड बाय मीनिंगलेस पीपल। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट ट्रेडर आर नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन यू। यस, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर डिपेंड रहे कभी भी। द बेनिफिट एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ साइड। दोस्तों, जिंदगी से बड़ा लॉस पैसे का नहीं होता। पैसा तो कमाया जा सकता है, मगर गया हुआ इंसान, गया हुआ पल दोबारे कभी नहीं आता। हमें नहीं पता हम कैसे उसको भरपाई कर पाएंगे, कैसे हम उनके माँ बाप के साथ सदैव खड़े रहेंगे, कैसे हम उनके परिवार में जो अंधकार आया है उसको खत्म कर पाएंगे। मगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी बिना सिचुएशन को जाने, बिना कुछ पहचाने इस तरह के बयानबाजी व्हाट्सएप पे ना करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं डेटा को लेके। मार्केट के डेटा की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल समान सपाट है। वहीं पे रुपया जो बीते हफ्ते फिर से यानी कि बुधवार के दिन 88 के आसपास जा चुका था, वहां से हल्की सी हमें एक फिर से एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल में बीते दिनों में बड़ा उछाल देखने को मिला था। क्रूड जहां 56 से 62 पहुंच चुका था, वहां पे वह आज मिला जुला कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला। मगर कच्चे तेल की जो तेजी अचानक से बाजार में आई, इसकी वजह से थोड़ा सा अब न्यूज बहुत सारी चली है, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है रशिया पे, इन सब के ऊपर डिटेल में हम कल आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। सोने चांदी में बड़ी गिरावट ऊपरी स्तर से हमें देखने को मिली, और आज भी सोना 1,22,170 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं पे चांदी 1,45,760 के आसपास। तो हमें बड़ी गिरावट सोने चांदी में देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पे मौका बनेगा सोने चांदी में निवेश करने का, या और गिरावट बढ़ सकती है? उसके ऊपर हम आगे और अच्छी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं एफआईआई के नंबर। तो 5 दिन की लगातार खरीदारी के बाद 23 अक्टूबर यानी कल के दिन एफआईआई ने बिकवाली करी, और उसका असर आज हमें गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में देखने को मिला। एफआईआई जैसे जैसे अपनी पोजीशन को हल्की कर रहे हैं, वैसे वैसे बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि घरेलू निवेशकों ने अच्छी खरीदारी करी थी कल के दिन। आज के नंबर देखेंगे किस तरीके आके आते हैं, और फिर हमारी कोशिश होगी आपको एक सटीक एनालिसिस शेयर करने की। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज जो तेजी में रहे वो थे मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रियलिटी सेक्टर। ऑयल एंड गैस में भी आज हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली, मगर जो दबाव में थे वो थे हमारे पीएससी सेक्टर। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में आज हमें दबाव देखने को मिला, आईटी में देखने को मिला, फार्मा में देखने को मिला, बैंकिंग क्षेत्र में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला। इसीलिए निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी आज ज्यादा दबाव में कारोबार करते देखा गया, और उसमें भी पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में आज हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। जेएनके बैंक अगर आप देखेंगे तकरीबन 1.5%, बैंक ऑफ इंडिया में भी 1.25%। उधर आईसीआईसीआई बैंक इकलौता जो था वो 1% की तेजी के साथ था, मगर एचडीएफसी ने साथ नहीं दिया। तकरीबन वो भी 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। पीएनबी में भी आज हमें 1% की गिरावट देखने को मिली, और कोटक बैंक में तकरीबन 0.25% की। इसी की वजह से आज थोड़ा सा बैंकिंग क्षेत्र निराश था और कमजोरी में कारोबार कर रहा था। मगर आने वाले सोमवार और आने वाले मंथली एक्सपायरी में कैसा ट्रेंड बनेगा, इतनी अच्छी जबरदस्त बीते हफ्तों की तेजी के बाद बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, उसके लिए कल हम वीडियो लाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो आप देखेंगे जापान के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ, हैंगसेंग एक अच्छी तेजी के साथ, चाइना के बाजारों में एक अच्छी तेजी, और कल अमेरिका के बाजारों में भी हमें अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, अनटिल कोई वीकेंड पे कोई ऐसी खबर आ जाए ट्रंप साहब की तरफ से, तो कहा नहीं जा सकता, मगर अभी तक के हिसाब से बाजार ठीक है। चलिए नजर डालते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। निफ्टी में अभी 26,000 बड़ी रुकावट बन चुकी है। जिस तरीके से आज बाजार ने निफ्टी में 25,944 का हाई लगा के गिरावट दिखाई,
वहां पर अब हमारे लिए 26,000 एक बड़ी रुकावट बन चुकी है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर। मगर इस पे कैसे रणनीति बनानी है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे, वो कल हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे सुबह, तो उसको जरूर देखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो मजबूत चट्टान 57,000 और जैसे ही आज 58,000 को 58,000 को बाजार ने ब्रेक किया, हमें गिरावट देखने को मिली और बाजार वहां से लुढ़कता गया और फिलहाल 58,000 पे सबसे ज्यादा हमारे कॉल राइटर ऐड हो चुके हैं। तो अगर बाजार को सोमवार को ट्रैप करना है वापस से 58,000 पर, तो यहां पर बड़ी बाइंग चाहिए बाजार को, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ कुछ मजेदार रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं बाजार के लिए उसके ऊपर टिकना चाहिए, तब हम वापस से 58,000 पे जो आज शॉर्ट करके बैठे हैं उनको ट्रैप होते हुए देखने को मिलेगा हमें सोमवार के दिन। बात करते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। आप बताइएगा आप कौन सी एक्सपायरी पे और कौन से इंडेक्स पे काम कर रहे हैं इस बार, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, तो जरूर लिखेगा। 84,000 अब बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पे अगर हम बात करें सेंसेक्स में तो 85,000 एक बड़ा रुकावट है, मगर 84,500 के पार टिकने के बाद बैंक सेंसेक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। मगर क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्या होंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और किस तरीके से आप रणनीति बना सकते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे सोमवार कल सुबह, तो उसको जरूर देखिएगा। साथ ही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अब हम आपसे एक और भी निवेदन करना चाहते हैं और वो है सबसे, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी आपकी सबकी कंचन राठौर जो हमारी केएनपी परिवार की एनालिस्ट थी, जिनकी 22 अक्टूबर को अचानक से निधन हुआ, उनके लिए 1 मिनट का प्रेयर जरूर करें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही में कभी भी किसी को बिना जाने पहचाने या बिना किसी और बात के कोई भी ऐसा कमेंट ना लिखें कि वो किस स्थिति में है, क्या है, ये अच्छी आदत नहीं है। रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आप समझदार हैं, उम्मीद करते हैं समझदारी से ही काम करेंगे। और जब परिवार का एक हिस्सा चला जाता है, परिवार का एक सदस्य चला जाता है, तो कैसा फील होता है वो आपको भी पता होगा, अगर आपके परिवार का या आपका दोस्त या कोई नजदीकी इस दुनिया से अलविदा करके चला जाता है। वैसा ही हाल इस वक्त हमारे पूरे केएनपी परिवार का और कंचन राठौर के माता और पिता का है। इकलौता सन, इकलौती बेटी, ऐसी बेटी जिसने बहुत मेहनत करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी और बहुत सारी पढ़ाई करी, मार्केट को समझा, आप लोगों की मदद करी, आज वो हमारे बीच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, यह वक्त किसी का नहीं है, हम कभी भी इस दुनिया को अलविदा कर सकते हैं और आज का दुख, आज का लॉस शायद ही हम कभी इसको रिकवर कर पाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।